कि मुसलमान जो हैं हर फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि मुसलमान जो हैं हर फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आर यू कॉमेडी? इंडिया को अब फख्र होगा हम पाकिस्तानियों पर, हम मुसलमानों पर। नहीं 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 नहीं, मुझे बताओ पाकिस्तानियों पे फख्र क्यों होगा? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाली हिंदुस्तान की बेटी निकहत जरीन को बहुत बहुत बधाइयाँ, और आप सबको भी बहुत बहुत बधाइयाँ कि उसने हिंदुस्तान के नाम का डंका एक बार फिर बजाया पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। और हमें नाज है निकहत जरीन के ऊपर हिंदुस्तानी होने पे, हिंदुस्तान का परचम फहराने के लिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हमारी एक पत्रकार है रिबाहा इमरान, उन्होंने ये जानने की कोशिश की पाकिस्तान के अंदर कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को इतनी डेमोक्रेसी है जबकि पाकिस्तान में क्यों नहीं है, हिंदुस्तान की महिलाएं इतना नाम ऊंचा कर रही है। तो इनको मिल गए वहां पे जाहिलों के सरदार, और पाकिस्तान में जाहिलों के सरदार मिल जाए और हिंदुस्तानियों को एंटरटेनमेंट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो खेला शुरू कर वे। जैसे कि आपको पता है इस चीज़ का कि मुसलमान जो हैं हर फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो या बाकी दूसरे मुल्क हों। क्या बोले भाई? कि मुसलमान जो हैं हर फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि मुसलमान जो हैं हर फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आर यू कॉमेडी? कौन सा अच्छा काम कर रहे हो भाई? मैं बताता हूँ आपको, आपके मुसलमान क्या अच्छा काम कर रहे हैं। मौलवी लोग भी कुछ कम नहीं होते। जहाँ ये महाशय एक पल में तो खुद को अल्लाह के बंदे कहते हैं, वहीं दूसरे ही पल आप इनकी हरकतें देख सकते हैं कि कैसे ये महिला के मुंह में हवा डालकर उसे ठीक कर रहे हैं। ये कोई रंडी खा रहा है। जहाँ इलाज के बहाने ये मौलवी साहब इस लड़की को अपनी गोद में लेटाए हुए हैं जैसे कि ये कोई छोटा बच्चा हो, और फिर बहला फुसला कर इसे दवाई पिला रहे हैं। और अच्छे काम बताऊं पाकिस्तानी मुसलमानों के? और जनाब इलाज की भी तो सुनिए, यहाँ किसी और चीज का नहीं बल्कि लड़की को औलाद देने का इलाज हो रहा है। जहाँ इन बाबा के ऊपर इस तरीके से लेटने से इनका कहना है कि ये महिला माँ बन जाएगी। अब आप खुद ही सोचिए कितनी गंद फैला रखी है इन लोगों ने। और अच्छे काम बताऊं पाकिस्तानी मुसलमानों के? नहीं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर ये कुछ चीज़ें हैं जो कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ जमातें हैं, उनकी वजह से जो हमारे हालात हैं इंडिया के साथ, हमारा पड़ोसी मुल्क भी है, हम उनसे काफ़ी मोहब्बत भी करते हैं। चल झूठा। और दूसरा ये बात करें कि मुसलमान ख़ातून है, उसने इतनी एफ़र्ट की, इतना अच्छा रिस्पांस दिया, और ख़ास कर तो मैं उसको सल्यूट पेश करता हूँ क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल सही बोल रहा है भाई। ख़वातीन को बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए और अपने हक़ के लिए भी लड़ना चाहिए, लेकिन एक हद तक रहकर। कर दी ना गलत बात, एक हद तक रहकर। जैसे कि पीछे आपको पता है वो एक वाक़या हुआ था इंडिया के अंदर ही, तो उस सूरत हाल को देखते हुए मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने ये एजाज़ जीता है, इंडिया को अब फख्र होगा हम पाकिस्तानियों पर, हम मुसलमानों पर। नहीं 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 नहीं, मुझे बताओ पाकिस्तानियों पे फख्र क्यों होगा? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। बेटी हिंदुस्तान की अवार्ड हिंदुस्तानियों ने जीता और हिंदुस्तान के लिए जीता, पाकिस्तानियों के लिए क्यों फख्र होगा बता? हम सब के लिए एक शुरुआत है, तो होपफुली हम ऐसे मेहनत करें और हमारे कंट्री के लिए हम ऐसे मेडल जीतते रहे आगे। क्या बात है। मतलब जाहिल बनेगा, अगर आपको कोई नेक्स्ट लेवल देखना हो ना तो आप पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन जरूर देखा कीजिए। मतलब आपको यहाँ पे सर्टिफाइड जाहिल लोग मिलेंगे। Not bad, not bad. Now you. मुस्लिम तो है लेकिन वो इंडियन है, लेकिन उनको वो इंडियन वो नहीं ना समझते इस चीज़ को। ये है कि मुझे तो बहुत खुशी हुई है, मैं अपनी उस बहन को सल्यूट पेश करता हूँ इसलिए कि उसने मुसलमानों का जो नाम है वो रोशन किया है। मुझे नहीं पता है पाकिस्तान के मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, इनको क्या तालीम दी जाती है पाकिस्तानी लोगों को। अगर वो लड़की ने, हिंदुस्तान की लड़की ने अगर हिंदुस्तान के लिए मेडल जीता है तो उसमें पाकिस्तानियों के, मुसलमानों के लिए नहीं जीता मेरे भाई, उसने पूरे हिंदुस्तान के लिए जीता है, उसने देश के लिए जीता है। वो देश का नाम रोशन कर रही है, वो मुसलमानों का, हिंदुओं का, क्रिश्चियनों का, सिखों का नाम रोशन नहीं कर रही है। सही बात है यार। और मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुसलमान ख़वातीन वो आगे बढ़े और ऐसे ऐसे काम करे जिससे मुसलमान का नाम भी रोशन हो। और साथ साथ मैं तो उनको एक और भी रिक्वेस्ट करूँगा
कि हम यहाँ पे दुनिया में हमारा जो आने का मकसद है वो है कि इस्लाम की तबलीग करना। आखिर में पॉइंट की बात पे आ गया, इस्लाम की तबलीग करना मतलब हर चीज़ को इस्लाम से जोड़ो। लॉट ऑफ डॉक्टर्स आई न्यू कि जो मैं एज अ डॉक्टर मुझे पता है, मेरे बहुत दोस्त हैं जो वहाँ पर हैं। इट्स नॉट अबाउट कि वहाँ पे उनको राइट्स नहीं मिलते, लेकिन उनका जो हमारा पाकिस्तान जब कायदे आज़म ने बनाया और अल्लामा इकबाल ने दो कौमी नज़रिया पेश किया, जो थ्योरी थी उसमें ये था कि एटलीस्ट जिस तरह वहाँ पर आज अभी मैं एक पढ़ा था, आप किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं देख रहा था कि वहाँ पे एक टीचर थी और उसने अपने साथ बीफ स्टेक लेके जा रही थी, तो उसको स्कूल में दे स्टॉप्ड हर, दे पनिश हर एंड देन दे टोल्ड हर कि भाई आज का तुमने ये बीफ, इसके स्टेक्स तुम नहीं खा सकती, नहीं ले सकती। तो दिस इज़ व्हाट एंड वेयर दे आर रॉन्ग, दे डोंट अलाउ मुस्लिम्स टू प्रैक्टिस देयर इंडिपेंडेंटली, अदरवाइज यहाँ पे उनके अपने फ़ायदे नजर आते हैं कि यस ये भाई साहब कुछ पढ़े लिखे लग रहे हैं, अपने आप को आर्मी डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन बात कर रहे हैं जाहिलों की जैसे। सही बात है। अब इन्होंने जो वीडियो देखा वो पता नहीं कौन से जमाने का देखा होगा, कौन सी सदियों पुराना देखा होगा, क्या मालूम वो सच भी हो, क्या मालूम वो झूठ भी हो, नहीं पता। लेकिन इन भाई साहब को ये पता नहीं है कि अगर मुस्लिम कहीं भी रहता है इसका मतलब ये नहीं होता मुस्लिम को सब कुछ करने दिया जाए। मुस्लिम, हिंदुस्तान का मुस्लिम तो खासतौर से एक दूसरे के धर्म का हम सम्मान करते हैं। हमारे देश में गाय को गौ माता माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। तो यहाँ के बहुत सारे मेजोरिटी मुस्लिम कभी भी गौ मांस को नहीं खाते और उनके पास खाने के बहुत ऑप्शन है। इन भाई साहब की बात माने तो ये मुस्लिम है, इनको तो सब कुछ खाने देना चाहिए, इनको तो दूसरे के धर्म से, देश से क्या लेना देना भाई, हम मुसलमान हैं, हम तो खाएंगे। तो ऐसी सोच मत रखिए भैया, पढ़े लिखे लग रहे हो। बॉलर्स आर गुड, वो खाते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, अंडे खाते हैं, गोश्त खाते हैं, अच्छी फास्ट बॉलिंग करते हैं तो उनको वो रखते हैं। स्पोर्ट्स वुमेन, स्पोर्ट्स गर्ल, दे आर रियली गुड क्योंकि वो खाते पीते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं। इंडियंस तो यू नो कि वो प्रोटीन्स नहीं खाते, हिंदूज जो होते हैं, सॉरी हिंदू को क्या समझ रखा है भैया, हिंदू प्रोटीन ही नहीं खाते। मतलब ये भेजा है, टॉप फ्लोर बिल्कुल खाली है, बिल्कुल भूसा भरा हुआ है यहाँ पे, भूसा। तो मुसलमानों का ये है कि वो खाते पीते हैं, तो वो बॉक्सिंग, प्रोटीन्स नहीं खाते, वेजिटेबल में प्रोटीन खाते हैं। आपने कहा कि इंडियंस जो हिंदू हैं वो प्रोटीन नहीं खाते, वेजिटेबल्स में भी तो प्रोटीन, सीरियल्स में प्रोटीन्स होते हैं, जैसा दालें शालें होती हैं उसमें प्रोटीन्स, लेकिन जो प्रॉपर एक बैलेंस डाइट है, जैसे आप एक नाश्ते में अंडा खा रहे हो, फिर आप ये तो हो गया ना एक साइड की बात फूड्स की। उनकी देखा जाए तो वही हिंदू बुनियादी सोच है, जहाँ पे उनको फ़ायदा नज़र आते हैं वहाँ पे दे पुट देम ऑन द राइट कि यार तुम इधर आ जाओ, तुम ये स्पोर्ट्स कर लो क्योंकि तुम यू आर बेस्ट। अदरवाइज़ जहाँ पे उनको लगता है उनको अलाउ करना चाहिए उनका। अब आए रोज़ देखते हैं गुजरात में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, अभी लाल मस्जिद के जितने मुसलमानों के 100 साल पुराने ढाबे थे और ये सारी चीज़ें वो क्लोज़ कर दी, उन्होंने बंद कर दी हैं। तो रीज़न बीइंग कि दे डोंट अलाउ देम टू प्रैक्टिस देयर इस्लाम इन द फुल स्पिरिट। ये जो एग्जांपल हमारे सामने आई है कि इंडियन मुस्लिम्स की, एक इंडियन मुस्लिम लड़की है और उसको ये मतलब अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसने ये काम किया ना, मतलब ये अचीवमेंट किया, मेडल हासिल किया। दिस इज़ गुड ऑन देयर साइड। देखें अगेन वो एक अच्छी लड़की अच्छा खेलती होगी और अच्छा खेलने के बाद उसने डेफिनेटली कम्पीट किया होगा फ्रॉम स्कूल, दैन उसके नेशनल साइड से, और दैन उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मौका मिला और उसने प्लेटफॉर्म पे जाके परफॉर्म कर दिया और गोल्ड मेडल ले लिया। तो वो उसकी सीख के तो कोई भी माँ के पेट से नहीं आता, वो उनको अपॉर्चुनिटी है, उनको इतना पॉलिश किया गया होगा तो उसने ये रिवॉर्ड हासिल किया। हमारे अपने मुल्क में, हमारे अपनी अगर देखा जाए तो हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं। रिसेंटली हमारे पास एक बहुत अच्छा लेग स्पिनर था, दानिश कनेरिया। ही वॉज एन इंडियन, ही वॉज अ हिंदू बेसिकली। अगेन आपको शायद पता होगा कनेरिया कितने 300+ टेस्ट विकेट्स लिए हुए हैं। तो हिंदू था, उसको मौका मिला, चांस मिला, खेल के पाकिस्तान टीम में आ गया। यूसुफ जोहाना था, मोहम्मद यूसुफ बाद में कन्वर्ट हो गया। यूसुफ यहाँ पे पीछे रहता था, मेरा पेशेंट भी है वो। तो ये जो जोहानाबाद है और जनरल हॉस्पिटल के पास, उधर रहता था। तो ही प्लेड वेल, उसकी नेचुरल टैलेंट था, आ गया। मेरा हमें मतलब पाकिस्तान में उसको इस से रख लिया ना कि अदरवाइज़ ये तो नहीं कि ये क्रिश्चियन है तो यार इसका कोटा रखा हुआ है। तो कोटा नहीं होता, जब एक बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा था और उसने अच्छा परफॉर्म किया, तो सीखा, टैलेंट था, उसको एकेडमी मिल गई, उसके पेरेंट्स उसको आगे ले। सानिया मिर्ज़ा इज़ एन एग्जाम्पल। सानिया मिर्ज़ा उनके टेनिस प्लेयर है, शी इज़ अ मुस्लिम। भाई साहब कहाँ से बात शुरू कर रहे थे, कहाँ जाके भाई साहब ने बात खत्म की? अगर आप में से किसी को समझ में आ गई तो भैया कमेंट करके बता दो। मेरे को तो बेसिर बेपैर की बातें लगी। इन भाई साहब की बातें आपने सुनी, एक पढ़े लिखे जाहिल की, और ये तो तबलीगी जमात वाला था ही। तो इनको पहलते हुए तो 2-4 कमेंट कर दो।
एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, वीडियो को भले लाइक मत करो, चाहे चैनल को सब्सक्राइब मत करो, लेकिन एक शेयर करो। एक शेयर बहुत लाजमी है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।